Q71 करते हैं हम, ठीक है। Q71 स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ओके, नीचे दिए गए पाई चार्ट में जो आइसक्रीम पार्लर में उपलब्ध 5 प्रकार के आइसक्रीम प्रतिशत वितरण दर्शाता है आइसक्रीम की कुल संख्या। तो 5 प्रकार के आइसक्रीम है ये। अब कौन कौन सी है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम, ये रेस्प है, ये कैरेमल है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये चोको है और ये है वनीला। टोटल आइसक्रीम कितनी है हमारे पास? 550 है, ठीक है। रेस्ट ये 18, 12, 16, 32, 22, 16, 32 और 22। आगे चलते हैं। यदि वनीला, अब इसमें दौरों की संख्या दी गई है हमें ना। यदि जो वनीला आइसक्रीम है खरीदने वाली महिलाओं की संख्या पुरुष जिन्होंने समान स्वाद वाली आइसक्रीम खरीदी से 21 अधिक है, तो वनीला खरीदने वाली महिलाओं की संख्या बताइए, ठीक है। अब 21 अधिक है तो जो 550 है ना, पहले तो उसका हम 22% निकाल लेंगे, ठीक है। 0, 0, 0 और ये है 5 और 2 और ये 11, 11, 121 है। उसमें से 21 घटाते ही बचे 100, तो 50 और 50। अब महिलाओं की संख्या पुरुष जिन्होंने, तो पुरुष से अधिक है ना। तो अब पूछा क्या है कि महिलाओं की संख्या बताइए, तो 71 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो चॉकलेट के स्वाद वाली आइसक्रीम के लिए केंद्रीय कोण का पता लगाएं, ठीक है। तो हमें मतलब कि पता होना चाहिए कि जो हमारा 1% बराबर होता है ना, वो 3.6 डिग्री होता है। तो चॉकलेट में कितना है हमारा? 32 है। 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, है ना। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2 9 6 15, 9 10 और 11, 115.2 डिग्री, है ना। यदि किसी अन्य आइसक्रीम पार्लर की जो कुल आइसक्रीम दिए गए आइसक्रीम पार्लर की आइसक्रीमों की तुलना में 20% अधिक है, तो हमारे पास कितनी है? 550 और 6/5 हो जाएंगी। 11 पंजे 11 6 66, ठीक है। तो रास्पबेरी और कारमेल स्वाद की कुल आइसक्रीम नए आइसक्रीम पार्लर से बेचे जाने पर क्या होंगी? विभिन्न स्वाद वाली आइसक्रीम के लिए प्रतिशत वितरण समान रहता है। प्रतिशत वितरण समान है तो रास्पबेरी और कारमेल, है ना। तो ये रास्पबेरी है और ये कारमेल। तो 1, 2 और 3 30% निकालने के लिए बोला है उसने। 6 तिया 18 और 1 19, 198, ठीक है। आगे चलते हैं। बेची गई कुल रास्पबेरी ये रही और जो स्ट्रॉबेरी है ये रही, और बेची गई कुल चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम का अनुपात बताइए। तो ये तो कितनी है? अब ये 8 और 6 14 और ये 34 है। और बेची गई हमारे पास कुल चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम का अनुपात। तो जो कुल चॉकलेट और वनीला कितनी है? 2 2 4 और 3 2 5, है ना। 2 17, 2 2 4, 2 7 14, 17:27। वैल्यू निकालोगे फिर उसे अनुपात बनाओगे तो उसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। फिर आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, एक साथ बिकने वाली रास्पबेरी और वनीला। तो ये रास्पबेरी है और ये वनीला है हमारे पास। तो 2 3 और ये तो हो जाएंगी 40 की औसत संख्या, मतलब 20 हो जाएगी हमारे पास। और स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट आइसक्रीम की औसत संख्या, तो ये स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट है, तो 6 और 2 8, 3 और 1 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, है ना। अब इनकी अंतर पूछा है तो 4 का अंतर है और संख्या कितनी है? 550, उसका 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 1 21, 21 का अंतर है। और 21 दूनी 42। एक मिनट चेक कर ही लेते हैं। एक साथ बिकने वाली रास्पबेरी और वनीला आइसक्रीम की औसत। तो रास्पबेरी और वनीला जो है 8 और 2 2 3 4, तो ये तो हो जाएगी 20। और स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट, तो स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट है 6 7 8, 3 और 1 4, इसका भी औसत है 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है, सही है। 4 पंजे 20 और तो 4 × 55, 4 पंजे 20 और 21 और 22 है, ठीक है। देखो सिली मिस्टेक हो जाती ना। अभी सबमिट करते हैं क्विज को, ठीक है। हाँ, 3 मिनट 35 सेकंड है, 5 करेक्ट है और 5 रॉन्ग है, ठीक है।